Dear student, we are going to start chapter number 7, permutation and combination of class 11th. First of all, we have to define what is the definition of permutation and what is the definition of combination. Basically, this chapter is depend on the counting principles. Here we learn some counting principles. परमुटेशन को हिंदी में हम कहते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब है संचय। क्रमचय का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परमुटेशन? परमुटेशन का मतलब क्या है कि हमें किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, उसे अरेंज करना है। तो दिस इज़ द टोटली अरेंजमेंट एंड सलेक्शन। कॉम्बिनेशन इज ओनली सलेक्शन। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है, दिस इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंतर्गत सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मतलब क्या है हमारा कि काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। तो ये दो तरह का होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहला आता है हमारा किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब है? माना किसी आदमी के पास में ए मैन हैज़ 2 शर्ट, उसके पास में माना 2 शर्ट हैं S1 एंड S2, 2 शर्ट हैं और 3 उसके पास पैंट हैं P1, P2 एंड P3। ए मैन हैज़ 2 शर्ट्स एंड 3 पैंट। देन व्हाट इज़ द टोटल सलेक्शन ऑफ ड्रेसेस? तो वो किस तरह से अपनी ड्रेसअप कर सकता है? तो माना S1 पैंट के साथ में P1, S1 पैंट के साथ P2, S1 शर्ट के साथ में पैंट P3। एक तो सिलेक्शन ये हो सकता है S2 शर्ट के साथ में P1 पैंट, S2 शर्ट के साथ में P2 पैंट, S2 शर्ट के साथ में। तो इस तरह से टोटल वो कैसे ड्रेसअप कर सकता है? S1 शर्ट के साथ में P1, P2 और P3। 3 ड्रेस ये बन सकती हैं। S1 शर्ट पहने, P1 पैंट पहने एक ड्रेस, S1 शर्ट, P2 पैंट, S1 शर्ट, P3 पैंट। दूसरा सिलेक्शन S2 शर्ट ले और P1 पैंट ले, एक ये बना S2 शर्ट या P2 शर्ट, P2 पैंट और S2 शर्ट और P3 पैंट। इस तरह से उसके 6 सिलेक्शंस बन सकते हैं। तो ये टोटल फंडामेंटल उसके सिलेक्शंस कितने हुए? 6 हुए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन यदि बहुत बड़े स्तर पर आ जाता है, माना उसके पास में शर्ट 10 है, इस तरह से S10 शर्ट हैं और 20 पैंट हैं P1, P2, P3, 20 पैंट हैं। तो उसके पास में ये 20 ऑप्शंस होंगे। हर बार 20 ऑप्शंस उसके पास 10 टाइम्स होंगे। तो ये क्या है? इसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे कह सकते हैं? हमारे पास में 2 ऑप्शन शर्ट के हैं और 3 ऑप्शन पैंट के। तो टोटल हम ड्रेसअप कितनी तरह से कर सकते हैं? तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 2 वेज, मतलब या तो शर्ट S1 पहनो या S2। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं और पैंट के हमारे पास में 3 ऑप्शन हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए हमारे पास? 6। ये 6 हम क्या हैं, आपको 6 ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे कि हम ड्रेसअप कर सकते हैं। ऐसे ही 10 शर्ट हैं और 20 पैंट हैं। तो टोटल ऑप्शन 10 × 20 कितने हो गए? 200 ऑप्शंस। S1 शर्ट के साथ में किसी भी पैंट को पहना जा सकता है। एक के साथ में 20 ऑप्शन ही आ गए, फिर इसके साथ में 20 ऑप्शन, फिर इसके साथ में 20 ऑप्शन। इस तरह से ये 20 ऑप्शंस 10 टाइम आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसअप कितने हो गए? ये हो गए आपके 200। दिस इज़ नोन एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है? ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, दूसरा है अब एडिशन के लिए।
रूल ऑफ एडिशन का क्या मतलब है, इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। माना किसी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट मेल हैं, इसका मतलब 10 क्या है, मेल स्टूडेंट बॉयज़ हैं और 8 क्या हैं, गर्ल्स हैं। 10 बॉयज़ और 8 गर्ल्स हैं और टीचर वांट टू सेलेक्ट ओनली वन स्टूडेंट दैट मे बी गर्ल और मे बी बॉय। तो यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा है, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है उसे, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो यहाँ और वर्ड आया, इसीलिए क्या होगा, टोटल सिलेक्शन के तरीके 10 + 8 18 हुए। तो यहाँ पर हमें एडिशन रूल का पता चलता है, वी कैन सेलेक्ट वन बॉय आउट ऑफ 10 बॉयज़ दैट इज़ 10 बेस, और आउट ऑफ 8 गर्ल वन गर्ल कैन बी सेलेक्टेड एट 8 ways. So total number of ways of selection that is 18. This is addition rule, fundamental rule of addition. Okay. इस एक्सरसाइज के अंतर्गत पहली जो एक्सरसाइज आती है हमारी, वो इसके ऊपर डिपेंड है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हाउ मैनी 3 digit numbers कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6। दिस इज सॉल्यूशन। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 एंड इसका यूज करते हैं। हाउ मैनी 3 digit नंबर, मतलब इनको यूज करके हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। नंबर हमें 3 डिजिट के बनाने हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, पहले में है रिपीटेशन इज अलाउड। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसे समझें। रिपीटेशन मतलब हमें जैसे कोई 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है। तो जैसे नंबर बन गया हमारा 122, तो यहाँ 2 रिपीट हुआ, तो ये कहलाता है रिपीटेशन अलाउड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 111, ये भी रिपीटेशन अलाउड है। इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 133, ये भी रिपीटेशन अलाउड है। 355, ये भी रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब जहाँ नंबर की रिपीटेशन अलाउड हो, मतलब अब हमें 3 डिजिट के ऐसे नंबर बनाने हैं इनसे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिब्बे बनाते हैं हम। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, पहले स्थान पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड 5 ways। पहले स्थान पर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो। तो अब पहला स्थान कितनी तरह से भरा जाएगा, 5 तरह से। दूसरा स्थान भी 5 तरह से भरा जाएगा, क्योंकि वो डिजिट जो पहले आ चुकी है वो दोबारा भी आ सकती है, और ये स्थान भी 5 तरह से। तो 5 × 5 × 5 दैट इज़ 125। तो जब रिपीटेशन अलाउड हो तो कितने टोटल नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के, दैट इज़ 125। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 5 ways। इनमें से किसी एक नंबर को यहाँ लिखा जा सकता है 5 तरह से। वो नंबर यहाँ भी आ सकता है भाई, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाता है यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे, और ऐसे यहाँ रिपीटेशन यदि अलाउड है। सेकंड, यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले स्थान पर 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले स्थान पर तो कोई भी नंबर इनमें से आ सकता है। अब माना जैसे कोई नंबर 2 यहाँ रख दिया हमने, एक नंबर यहाँ पर 2 रख दिया, भर दिया, इसमें 2 आ गया, तो इन 5 में से किसी को भी भर सकते हैं। मान के चल रहे हैं कि 2 रख दिया, तो अब हमारे पास में 4 ऑप्शंस रह गए। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड 4 ways। माना यहाँ पे 3 रख दिया, अब 3 ऑप्शन रह गए। तो रिपीटेशन यदि अलाउड नहीं है तो टोटल नंबर बनेंगे 5 × 4 × 3 दैट इज 60। तो इसका आंसर क्या आएगा, 60। तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, एनी नंबर कैन बी रिटन एनी वेज, दैट इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। और रिपीटेशन डज नॉट
अलाउड इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर एक ही बार आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो दैट इज़ रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए जो कि 1 2 3 4 5 एंड 6। इफ़ द डिजिट कैन रिपीटेड, डिजिट रिपीट कर सकती है, मतलब रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, डिजिट रिपीट कर सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट दिस। कैसा है, इवन नंबर फॉर्म कर रहा है, और कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का। 3 डिजिट का हमें इवन नंबर फॉर्म करना है, और डिजिट क्या है, रिपीट कर सकती है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इन नंबर का यूज़ करना है, नंबर इवन होना चाहिए। अब देखिए कोई भी नंबर जो इवन होगा, जैसे ये नंबर, तो यहाँ जो है इवन नंबर आना चाहिए। यहाँ पर 2 हो, इस स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो ये इवन नंबर कहलाएगा। तो यहाँ 2 4 और 6, तो इस स्थान को भरने के 3 ऑप्शन हैं, या तो 2 आ जाए यहाँ, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। अब वो कह रहा है रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। जो नंबर यहाँ रखा गया है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड 6 वेज, कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, यहाँ भी 6 वेज। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 36 इंटू 3, तो 108। दिस इज फाइनल आंसर। तो दिस कैन बी फिल्ड इन 106 ways. Repetition is allowed. Digit can repeat. Okay. Question number 2. Question 3. How many 4-letter code can be using first 10 letters of English alphabet? ये पहले 10 लेटर हैं। ये 10 लेटर का हमें यूज़ करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड। अब 4 लेटर कोड बनाना है हमें, 4 लेटर्स लेने हैं जिससे ये कोड बने। 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक लेटर एक बार ही लिखा जाएगा। यह है नॉट अलाउड, रिपीटेशन क्या है, अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल 10 वेज, ये 9 वेज, ये 8 वेज, और ये 7 वेज। तो कितना हो गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इनका हमने मल्टीप्लाई किया। तो 10 72 इंटू 7, इसका तो कितना आ गया, 5040। आंसर इज 5। तो देखिए कोई भी लेटर ये प्लेस 10 टाइम भरा जा सकता है, कोई भी लेटर यहाँ लिखा जा सकता है। जैसे हमने H लिख दिया यहाँ पर, फिर H को नहीं लिखेंगे अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इन 9 में से माना हमने एक D लिख दिया यहाँ, तो अब D को नहीं लिखेंगे, अब रह गए 8। तो इन 8 से कोई भी माना J लिख दिया हमने, तो ये J भी चला गया। अब 7, इनमें माना हमने B लिख दिया, तो B, ये एक कोड बन गया। इस तरह से 4 लेटर्स का कोड बनाना है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो लेटर एक बार लिख दिया वो दोबारा नहीं आएगा। तो दैट इज़ 5040 टाइम्स। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट का। तो 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है। यूज कर रहे हैं आपको डिजिट्स
दैट इज़ यूजिंग डिजिट 0 to 9। 0 to 9 से मतलब है 0 1 2 3 इन डिजिट का हमें यूज करना है। आगे क्या दिया है, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। यदि स्टार्टिंग में जो नंबर आना चाहिए, यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो 67 फिल्ड कर दिया है इसने। 67 से नंबर स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये स्थान पर तो 6 ही आएगा 1 तरीके से, यहाँ पर 7, क्योंकि ये तो उसने फिक्स कर दिया, यहाँ 6 ही आएगा और यहाँ 7 ही आएगा। तो 6 and 7 ये नंबर तो हट गए। अब टोटल नंबर है 10। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो कह रहा है कि रिपीटेशन डिजिट अपीयर नॉट नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। एक बार से ज़्यादा किसी डिजिट का यूज़ नहीं करना है। तो ये 2 डिजिट तो यूज हो गई। अब हमारी डिजिट टोटल रह गई 8। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड 8 टाइम, दिस इज 7 टाइम और 6 टाइम। तो आंसर इज 1 × 1 8 × 7 × 6। तो ये हो गया 8 × 42। तो टोटल टाइप हो गई 336। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड 336 वेज। क्वेश्चन 4, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के एक बार उछाले जाएं तो एक ही मतलब होता है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तीनों पे हेड 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 आ सकता है। ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है और टेल टेल टेल। तो इस तरह से टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 8। अब इसे यदि हम परमुटेशन के हिसाब से लें फंडामेंटल प्रिंसिपल से, तो 3 बार सिक्के को उछाला गया तो पहले स्थान को हम कितनी तरह से भर सकते हैं, या तो यहाँ हेड आएगा और यहाँ टेल आएगा। तो ये 2 तरह से भरा जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर हेड और टेल, ये भी 2 तरह से, और यहाँ पर हेड और टेल 2 तरह से। तो 2 × 2 × 2, तो टोटल टाइप कितने हुए 8। यदि हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो पहले बार में हेड या टेल कोई भी आ सकता है। तो देयर आर 2 ऑप्शंस एट द फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम ऑल्सो 2 ऑप्शन एंड थर्ड टाइम ऑल्सो 2 ऑप्शन। सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आर 2 × 2 × 2, दैट इज 8। तो ये सीरीज बन सकती है 8 की। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5 का सॉल्यूशन। Given 5 flag of different color, how many different signal can be generated? Each signal require the use of 2 flag, one below the other. मतलब हम इन 5 फ्लैग से कितने सिग्नल्स बना सकते हैं यूजिंग 2 फ्लैग का हमें यूज़ करना है। ओनली कितने, इस तरह से हमें 2 कलर का यूज करना है। ये हमें बनाना है आपका 5 डिफरेंट कलर से, ये 1 बिलो द अदर। तो इस तरह से कोई झंडा बनाना है हमको। इसमें एक कलर ये यूज़ किया हमने और एक कलर यहाँ यूज़ किया हमने। इस तरह से हम 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास में कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस। गिवन 5 फ्लैग और डिफरेंट कलर, 5 तो फ्लैग दिए हमें, डिफरेंट कलर। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग। अब देखिए यहाँ पर हम 5 फ्लैग, किसी एक फ्लैग को ले सकते हैं ऊपर। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 5 वे। यहाँ पर 5 झंडों में से कोई भी झंडा लगाया जा सकता है ऊपर। अब एक यदि फ्लैग यहाँ पर लग गया तो अब टोटल ऑप्शन हैं 4। तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर हम 4 फ्लैग लगा सकते हैं।
तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए 20। इस तरह से हम 20 इसके क्या है जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर इज 20। तो ये इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 7.1। नाउ परमुटेशन। नाउ वर्ड व्हाट इज द वर्ड दिस इज फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल वर्ड को क्या मतलब होता है और इसे कैसे लिखते हैं। देखिए ये जैसे 4 फैक्टोरियल, या तो इसे ऐसे लिखते हैं या 4 फैक्टोरियल, कोई भी संख्या 4 ये फैक्टोरियल का निशान है। फैक्टोरियल का निशान 2 होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है। फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट करते हैं। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे हम 4 फैक्टोरियल हैं, फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 4 से हमें मतलब होता है कि हमें स्टार्ट करना है 4 से और 3 2 एंड 1, दैट इज इसकी वैल्यू कितनी होगी 24। ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही मतलब है। तो ये भी 4 3 2 इंटू 1 एक ही मतलब है, दो नोटेशन है अलग अलग तरह। तो जिस नंबर का फैक्टोरियल पूछा है ये फैक्टोरियल हमेशा किसका निकलेगा, होल नंबर का निकलेगा। मतलब मेरा कहने का यह है कि नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नॉट डिफाइन होता है, फ्रैक्शनल का नॉट डिफाइन होता है। जैसे आपसे पूछे फैक्टोरियल 3/4, ये नॉट डिफाइन है, इससे वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। -5 फैक्टोरियल नॉट डिफाइन, ये कैसे हैं दोनों नॉट डिफाइन, इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। सिर्फ होल नंबर का जहाँ पर क्या हो होल नंबर वहीं पर फैक्टोरियल निकलेगा। तो होल नंबर्स का हम फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल से मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल स्टार्ट करते हम, जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसकी वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 120। फैक्टोरियल का मतलब है जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उस नंबर से शुरू करिए एंड 1 तक जाइए। फैक्टोरियल 6 है, इसका मतलब 1, तो 720, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 720। ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। अब देखिए इस फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6, यहाँ तक जो संख्या है दिस इज फैक्टोरियल 5, तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 6 को हम 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं इस तरह से। और फैक्टोरियल 6 को आगे बढ़ाना चाहें तो इंटू फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है। 6 फैक्टोरियल को 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो जहाँ तक लिखना चाहें वहाँ तक हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को निकालेंगे। दिस इज द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 0 और 1, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 दोनों की वैल्यू 1 होगी। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। ये आगे के एक्सरसाइज में हम प्रूफ करेंगे कि फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 में। पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट करवा रहा है वो फैक्टोरियल 8 को। फैक्टोरियल 8 या 8 फैक्टोरियल एक ही निशान है, दोनों का साइन जो है ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही मतलब है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 से शुरू करो और कहाँ तक जाएं 1 तक। इसका अब हमें मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके देख लो, इनका टोटल मल्टीप्लाई इनका आ जाएगा 56 इंटू 30 इंटू 24, तो 56 720। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 720 56, फोर 0 3 2 0 4 0 3 2 0। दिस द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8।
तो फैक्टोरियल 8 को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 इंटू 1, 3 2 इंटू 1। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, 4 3 12 दूना 24 माइनस 6 18 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 8 फैक्टोरियल को हम 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख देंगे। ये फैक्टोरियल 6 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, 2 से ये 4 बार, तो आंसर इज 28 क्वेश्चन 3 का। ये क्वेश्चन 2 रह गया था, इसे देखते हैं कि ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। ये कभी बराबर नहीं होगा। 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो इसका फैक्टोरियल 4 का मतलब, और 7 6 5 4 3 2 इंटू 1। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और इसकी 24, और यहाँ वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, तो कितना आ जाएगा 42। तो यहाँ तो 30, यहाँ 42 इंटू, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, तो दीज आर नॉट इक्वल। ये क्या होगा, इक्वल नहीं हो सकते ये वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। हम क्या करें, देखिए हम इस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसे हम ऐसे लिख दें 8 इंटू 7, यहाँ 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 8 इंटू 7 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फैक्टोरियल 7 है 8 इंटू 1 तो यहाँ भी है, और यहाँ 8 इंटू फैक्टोरियल 7 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8, तो यहाँ आ गया 56, और ये बन गया आपका फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8। ये इस तरह से हमने यहाँ पर फैक्टोरियल 8 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8 58 प्लस 6, तो क्या आ गया ये 64 फैक्टोरियल 8 अपॉन, तो क्या बन गया x इज इक्वल टू 60। सिंपली सॉल्व करना है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 8 इंटू 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे ये फैक्टोरियल 8 बन जाए, और ये 56, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई किया तो फैक्टोरियल 8 बन गया, ये 8 हो गया। इसको देख करके हमने इस तरह से किया। और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सेम ये बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ऐसा करते हैं। फैक्टोरियल क्या निकालना है हमें, n ओवर n माइनस आर। फर्स्ट इज गिवन n इज 6, r इज 2। इसकी वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो फैक्टोरियल n रख दो, फैक्टोरियल 6, यहाँ 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6 को ऐसे लिखो 6 5 फैक्टोरियल 4 तक, और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल, तो ये 6 इंटू 5 कितना आ गया 30। दिस इज आंसर। सेकंड पार्ट इसी तरह से इसका कर सकते हैं। तो ये आपकी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नाउ 7.3 एक्सरसाइज।